वो कंसिडर कर रही है कि भाई अगर मशीन ख़रीदेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 10 लाख रुपीज़, जिसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 5 ईयर्स है, राइट। 5%, yes sir. हाँ, और ये मशीन जो रहेगी आपको हर साल जनरेट करेगी रेवेन्यू, दैट इज़ 6 लाख बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। Yes sir. डिप्रिसिएशन और टैक्स से पहला पहला आपको पहले. 6 लाख रुपया देगी, ठीक है। Yes sir. और मशीन एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, जब 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो इसको भंगार में अगर आप बेचोगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा, विल फैच 1 लाख रुपी। Yes sir. फिर आफ्टर दैट इट इज़ गिवन डिप्रिसिएशन अलाउड इज़ 25% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब हर साल 25% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा, लेकिन कौन सा मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। Dog value. Yes sir. ओके, Yes sir. जस्ट अ मिनट। ओके, द कंपनी अप्रोच्ड एनबीएफसी फॉर ए 5 ईयर लीज। कंपनी ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अप्रोच किया है 5 ईयर लीज़ के लिए कि भाई अगर मैं भाड़े पे लेती हूँ, लीज़ पे लेती हूँ, तो उसका क्या होगा, राइट। Yes sir. मतलब आपके पास दो ऑप्शन होता है ना, या तो आप भाड़े पे ले लो, एकदम नॉर्मल Yes इंग्लिश sir. में बोलूँगा तो भाड़े पे ले लो या ख़रीद लो, दोनों में से एक करोगे आप, है ना। हाँ सर. लेकिन जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपके लिए वही तो करोगे आप। Yes sir. तो यहाँ पे दिया है फॉर फाइनेंसिंग द एसेट विच कोटेड ए रेट ऑफ 28,000 पर मंथ। Yes sir. 28,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, वो रेट उन्होंने कोट किया है पर थाउजेंड, 28,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। Yes sir. तो पर मंथ आपका 28,000 है तो साल का कितना होगा, इफ़ इट इज़ फॉर 1 मंथ तो हाउ मच वुड बी फॉर, 28 for 1 month in हाँ, इंटू 12, 1,000. हाँ, कितना आता है, 336. 336, 28 into 12. हाँ कितना आता है, 336. 336, मतलब 3,36,000। Yes sir. एक साल में आपको इतना देना पड़ेगा, राइट। Yes sir. लेकिन अभी इससे ये पता चलता है कि अपना पैसा बहुत जा रहा है, राइट। Yes sir. क्योंकि एक साल में 336 जाएगा तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक जाएगा, तो बहुत जाएगा, है ना। हाँ सर. लेकिन इस तरीके से जजमेंट नहीं लेते हम लोग, इसको कंसिडर करेंगे कुछ अलग तरीके से। Yes sir. देखो आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 12% एंड द लीज ऑप्शन इट्स वॉन्ट्स यू टू कंसिडर डिस्काउंट रेट एट 16%। 12% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है एट Yes द sir. टाइम ऑफ परचेज का, और लीज ऑप्शन में वो रेट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16. Yes sir. पीवी फैक्टर देखो ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया है ना। हाँ सर. अब इसको करेंगे 20%. कैसा, ठीक है। अब देखो Yes sir. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ सर. हाँ। अब देखो ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि परचेज करेंगे तो अपने को एक बेनिफिट है कि हम लोग को डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। Yes sir. डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर लीज पे लेते हैं तो डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलता, जिसका एसेट होता है उसको डेप्रिसिएशन मिलता है, Yes sir. ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर परचेज ऑप्शन, अंडर परचेज ऑप्शन। Purchase option. तो पहले मैं लिखूँगा ईयर, ठीक है। Yes sir. दिख रहा है आपको ईयर, हाँ सर. ईयर कितने हैं आपके, 5 ईयर्स तक है। 5 years. तो 3, 4, 5, ओके। अब आपको जो Yes sir. प्रॉफिट मिला था वो आई थिंक 6 लाख रुपया मिला था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, उन लोग ने बताया है, राइट, ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके दिया है। Yes sir. कितना मिलेगा, 6 लाख रुपया मिलेगा। 6 lakh. तो हर साल 6 6 लाख रुपया मिलेगा। Yes sir. तो ये हम लोग ने 6 6 लाख रुपया लिखा। क्लियर है ये पार्ट। Yes sir. अब इसके ऊपर हम लोग को क्या, इट इज़ बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, है ना। Yes sir. तो जैसे ही डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोला है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, ओके, और फिर टैक्स Yes sir. माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग को बताया गया है
वो बताया गया है कितना, 25%, Yes, sir. है ना। तो 25% लेंगे, दैट इज़ ऑन WDV। तो WDV मतलब 25% किसका लेंगे, एसेट का लेंगे। तो एसेट का वैल्यू कितना है, 10 लाख। प्रॉफिट का मत ले लेना, ठीक है। और इधर 50% भी दिया है ना कुछ। क्या है 50%? 25% on written down value and the company tax is 50%. टैक्स रेट इज़ 50% है। जो तब टैक्स Oh, माइनस करेंगे ना, तब 50% माइनस करना। yes, sir. Okay. ओके, Yes, sir. आई बात समझ में। हाँ सर। तो अब ये बच्चा 10 लाख पे 25% निकलेगा, क्योंकि एसेट के कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकलता है। Yes, sir. तो इसका 25% इंटू 25/100 कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा, राइट, 2,50,000। Yes, sir. 2 lakh. बराबर है। Yes, sir. अब बच्चा ये जब 2,50,000 आया, अब हर साल ये चेंज होएगा। तो कैसे चेंज होएगा, देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो। 10 लाख ओरिजिनल था, Yes, sir. माइनस 2.5 लाख, जितना डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में था ना, सब माइनस करने का। Yes, sir. तो कितना होएगा, 7.5 लाख, Yes, sir. 7,50,000. है ना। तो ये आपका बन गया 7.5 लाख। ओके, अब 7.5 लाख है, तो मैं इधर पे लिख लेता हूँ, क्योंकि पता चल गया 7.5 लाख इंटू 25%। आई बात समझ में। तो 187,500 आएगा। Yes, sir. आ रहा है समझ में। हाँ सर। तो अब लास्ट टाइम कितना, 7.5 हजार, 7.5 लाख था ना। यस सर, तो तो उसमें से ये माइनस है। हाँ, 7.5 लाख माइनस ऊपर का ये अमाउंट, तो 5,62,500 है। तो 5,62,500 पे 25%। यस सर। समझ में आया। अब हाँ फाइव सर। लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड था, उसमें से अब ये माइनस करेंगे, माइनस ऊपर वाला अमाउंट 4,21,872 आएगा। यस सर। तो 422,875, 422,875 मल्टीप्लाई बाय 25%। समझ में आ रहा है बच्चा कैसे कर जा रहा हूँ मैं। हाँ सर। इसको राउंड फिगर कर सकते हैं आप, तो इतना आएगा। फिर अब कितना था, 421,875 माइनस अपर अमाउंट 3,16,406, राइट, यस सर। इंटू 25%। 25। आई बात समझ में। यस सर। अब डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे आप, तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर है। यस सर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। 6 लाख माइनस ये वाला अमाउंट, तो 3,50,000 आएगा। ऐसे सबका निकाल लेंगे, तो ये अमाउंट आता है। 6 लाख माइनस हाँ, ये 2 वाला, लाख 50। हाँ, डेप्रिसिएशन का माइनस कर देने का अमाउंट। यस सर। जस्ट अ मिनट, हो गया टैक्स। अब टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना है, 50% है। यस सर। तो 50% माइनस करो, तो दिस अमाउंट इंटू 50%, तो 1,75,000। इसको फिर ऐसे ही सबका निकालेंगे। एक्सेल है तो एक्सेल में फटाफट हो जाता है ड्रैग करने से, राइट। यस सर। तो ये 50% आया बच्चा। जस्ट मिनट, हाँ, ये राउंड फिगर करने का, क्योंकि ये सब में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यस सर। 7.8। हाँ, फिर इसका भी कर लेंगे। अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। यस सर। अब माइनस कर देंगे, 3.5 लाख प्लस 10 लाख, 1,70,000, सॉरी, 3.5 लाख माइनस दिस अमाउंट 1,75,000, तो वही अमाउंट बचेगा आई थिंक, क्योंकि 50% है ना। यस सर, हाफ है। हाँ सर। तो ये अमाउंट आ गया। एक मिनट, हाँ, इसको राउंड फिगर करता हूँ। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। आफ्टर टैक्स। यस सर। अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, जब भी डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो और कैश इनफ्लो निकालना रहता है, क्योंकि हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना, पीवी फैक्टर दिया है ना, यस सर। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करने का याद रखना, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। जैसे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट एग्जैक्ट पता चलता है ना,
यस सर। उस तरीके से डेप्रिसिएशन माइनस करते तो हम लोग का एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलता है, लेकिन कैश प्रॉफिट कितना है। ओके, यस सर। क्योंकि डेप्रिसिएशन में आप किसी को पैसा नहीं देते, वो एक बुक एंट्री होता है। यस सर। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को जब टैक्स माइनस कर देगा ना, तो ऐड कर देना है अपने को। हाँ सर। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से पूरा डिट्टो उठाता हूँ आफ्टर कॉपी। टैक्स अमाउंट हाँ, आफ्टर टैक्स। अब देखो मैं इन दोनों को हाईलाइट करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देने का। एक मिनट। हाँ, ये दोनों को अब मैं इसको येलो कर देता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। और जब ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैश यस सर। इनफ्लो। इनफ्लो। तो ये इनफ्लो को अब ऐड करेंगे तो ये दोनों, दिस अमाउंट, तो इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा। तो हर साल में आपको इतना इतना पैसा मिलने वाला है। यस ठीक सर। है, समझ हाँ में आया सर। ये पार्ट? यस सर। अब इसका क्या है, जो पीवी फैक्टर दिया है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देने का तो प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। ओके। पीवी फैक्टर। हाँ, पीवी फैक्टर दिया है ना, देखो 12% और 16%। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो अब हम लोग जो है ना, हाँ मैं, फाइनल वाला कैश इनफ्लो वाला अमाउंट हाँ सर, कैश वो इनफ्लो वाला। वाला वो सब, बाकी सबका काम हो गया। यस। ठीक है, तो अब कैश यस। इनफ्लो के आगे मैं लिखूंगा पीवी फैक्टर, एट द रेट ऑफ 16% लेंगे या 12%? सर दोनों। नहीं, 12% लेने का। वहाँ पे दिया ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, फॉर वन लीजिंग परसेंट ऑप्शन इट वाज 16%। यस सर, डिस्काउंट रेट हाँ, 60। डिस्काउंट लीज के लिए उन लोग ने अलग बोला है। तो जो बाकी दूसरा दिया रहेगा वो हम लोग उसको ये कैश वाले में, परचेज ऑप्शन में लगा देंगे। यस सर। ओके, तो यहाँ पे दिया है, देखो बच्चा, टेबल के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब खर्चा हो रहा है, तो तभी 12% का आएगा ना, तो परचेज करेंगे तो खर्चा ही होएगा ना, यस सर। तो इसीलिए 12% लेंगे। और लीजिंग ऑप्शन का तो दिया है 16%। यस सर। तो यहाँ पे देखो 12% के सब रेट दिए हैं, 0.893। जैसा अमाउंट दिया वैसा ही लिखना है आपको। 893, 0.743, सर वो 0। एक बार पीवी वैल्यू कैसा कैलकुलेट कर दे। एक एक मिनट, बार। पहले मैं लिख लेता हूँ ये। यस 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, ध्यान से लिखने का, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे निकालना है बच्चा, देखो इस तरीके, कैलकुलेटर लो, यस सर। उस पर लिखो 1 वन डिवाइड बाय डिवाइड बाय 1.12। 1.12, अगर क्योंकि 12% है तो हाँ, अगर 1. 16 है तो 1.16 आएगा। 1.16। अगर 8% है, सिंगल डिजिट है, जीरो पहले लेने का, 1.08, 1.06, लाइक दिस। ओके, नहीं समझे? ओके सर, समझा। वन समझे? डिजिट का है तो जीरो पहले लेने का, हाँ, 1.06। हाँ वैसा लेने का, 1 डिवाइड बाय 1.06, 1.05, ऐसा टाइप में। यस सर। तो एक सेकंड यहाँ सर पे लिख। 0.893 आया, देखो, इक्वल टू दबाओ। यस। हाँ सर। अब जीरो इक्वल टू पॉइंट दबा, हाँ अब इक्वल टू दबाते रहो, जितने भी साल दबाओगे उतने साल का आएगा। 797। देखो स्क्रीन पे देखो, 711। आई बात समझ में? यस सर। 63। अगर उन लोग ने बोर्ड में एग्ज़ाम में आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके दिया है तो खुद से नहीं कैलकुलेट करने का, ठीक है। यस सर। ओके जो सर। दिया रहेगा वो, अगर नहीं दिया है तो हम लोग जितने कैलकुलेट साल है करें। उतना इक्वल टू। हाँ हाँ, मतलब जैसे आपने किया ना, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल, तो पहला साल आ गया, यस सर। इक्वल दूसरा साल आ गया, इक्वल तीसरा साल आ गया, लाइक वाइज। यस सर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। किसको? कैश इनफ्लो, जो ग्रीन में दिख रहे हैं ना, कैश इनफ्लो और पीवी फैक्टर। हाँ सर। ठीक है, जब भी तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा ना, मतलब इसका बच्चे मतलब क्या है,
आपको देखो 4,25,000 मिल रहा है पहले साल में कैश इनफ्लो, यस सर। फिर 3,93,000 मिल रहा है, फिर 3,70,000 मिल रहा है, फिर 3,52,000 मिल रहा है ना। यस सर। तो ये बच्चा मिलेगा आपको 3-4 साल के बाद ना। हाँ सर। आज का वैल्यू कितना है उसका? यस सर, 4,25,000। नहीं नहीं, इन सबको पीवी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू आज कितना है। ओके सर। अभी आपको पता है एक मैसेज आता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। कुछ भी बोलते कि 35 ईयर्स तक आप हर महीना 5-5 हज़ार भरो, फिर आपको 1.5 करोड़ देंगे। यस सर। आया है कभी ऐसा मैसेज LIC का या इंश्योरेंस हाँ का? सर। है ना। ये तो वो लोग आया। वैसा कैसा डिसाइड कर लेते हैं? अब पहली बात तो इंसान 35 साल जिएगा कि नहीं जिएगा वो कंफर्म नहीं है, बराबर। यस सर। दूसरा बात, इन लोग ने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई आपको 5-5 हज़ार रुपया भरना है और 35 साल के बाद 1.5 करोड़ मिलेगा आपको, है ना। हाँ सर। तो वो 1.5 करोड़ का मीनिंग आज के डेट में कितना वैल्यू रखता है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। यस सर। आपको 35 साल के बाद 1.5 करोड़ मिलेगा तो हो सकता है जिस फ्लैट में अभी आप रहते हो वो फ्लैट अभी 1 करोड़ का है, लेकिन बाद में जाके वो 50 करोड़ का मिले। यस सर। हो सकता है ना। हाँ सर। तो फिर 1.5 करोड़ लेके क्या करेंगे हम लोग? यस सर। हाँ। तो ये पीवी फैक्टर का मतलब ये होता है कि आज जो फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है आपको, ठीक है, यस। उसका आज का वैल्यू कितना है? आज का। आज हाँ सर। कितना, अगर यही चीज मुझे आज मिले तो आज उसका वैल्यू कितना है? मनी, ये नहीं है बच्चा, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी कितना है उसका। क्वालिटी। यस हाँ। सर। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप वड़ा पाव खाते हो, एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वड़ा पाव खाते यस। कितने का है? 10 रुपए का है। यस सर। लेकिन हम लोग जब थे ना स्कूल में तो हम लोग को वड़ा पाव 1 रुपए में मिलता था। हम लोग वो यस ज़माने सर। के हैं, ठीक है। ज़्यादा हाँ सर। पुराने नहीं है हम लोग भी, लेकिन वो टाइम पे 1 रुपए हाँ का एक वड़ा एक पाव दो। मिलता था। हाँ। ठीक है। यस सर। तो अब 1 रुपए का वैल्यू वो टाइम पे एक वड़ा पाव था, और आज के 10 रुपए का वैल्यू भी एक वड़ा पाव है, बराबर है। हाँ सर। पैसा तो ज़्यादा जा रहा है, चीज़ तो वही आ रही है ना। चीज तो वही है। यस सर। बराबर है। तो मैं आपको, जब मैं स्कूल में था वो टाइम पे, अभी आप थे कि नहीं वो टाइम पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोलता जर्विस एक काम करो, मुझे 1 रुपया दे दो, मैं आपको आज के दिन 2021 में 10 रुपये दूंगा। तो आप यस सर। बोलेंगे अरे बाप रे, अभी 1 रुपया लेके बाद में 10, तो ये तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 9 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन क्या पता, अब वही 1 रुपये का वड़ा पाव वो टाइम मिलता था, अब 10 रुपये का मिलने लगा, तो चीज़ तो वहाँ की वहीं है। यस सर। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? समझ गया सर। तो इसीलिए पीवी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो इसको, वैल्यू ढूंढ। हाँ, वैल्यू ढूंढने के लिए फ्यूचर में मिलने वाली, इन शॉर्ट मैं बताऊं आपको, फ्यूचर में मिलने वाली इनकम का भाव आज क्या है। आज क्या। यस सर। तो आज मिलने वाला 10 रुपए का वड़ा पाव वो टाइम पे जब हम लोग खड़े थे तो 1 रुपया है। यस सर। समझ में आया? तो ये हाँ। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, शॉर्ट में CI। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4,25,000 इंटू 0.893। तो ये अमाउंट आते जाएगा। इसको हम लोग एक्सेल है तो ड्रैग कर लेंगे, इजी पड़ता है। ठीक है। हाँ सर। अब बच्चा मैं आपको बताऊं, 5th ईयर में है ना, एक अमाउंट यस। और मिल रहा है अपने को, 1 लाख रुपया। ध्यान दिया? सैलवेज मिला, हाँ सर, वो 1 लाख का भाव। है ना। तो वो उसका तो एंड ऑफ भंगार में जाएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा ना। 1 लाख मिलेगा। यस सर। बराबर है। तो 1 लाख का वैल्यू हम लोग को 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो उसमें भी पीवी फैक्टर हम लोग ऊपर वाला ही यूज़ करेंगे ना। यस सर। तो इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आएगा 56,700। देखा, आपको पहले ही बोला था कि 1 लाख रुपया 5 ईयर के एंड में मिलेगा, लेकिन उसका आज का वैल्यू सिर्फ 56,700 है। यस सर। तो टोटल कितना हो गया इसका? टोटल इन सबको टोटल किया तो बच्चा 14,30,571 आया। हाँ सर। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने? 10 लाख ना। यस सर, 10 लाख। तो 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,30,000, राइट। यस सर। तो आपको NPV नाम सुना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो रहा है?
फोर 4,30,000। 30,571। तो अगर आपने परचेस किया, ठीक है, यस सर। तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है हाँ चार सर। लाख तीस हज़ार 571 का, ठीक है। यस सर। अब यही चीज़ अगर मैं, ये तो परचेज ऑप्शन है बच्चा, हाँ सर। अब ये लीज ऑप्शन में उठाता हूँ तो ये दूसरे शीट पे मैं काम करता हूँ। ये इसको ये ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, अपने को हेल्प मिल जाएगा। अब ये बच्चा मैं करता हूँ, इसको परचेज़ की जगह पे क्या लिखता हूँ, लीज ऑप्शन, प्लीज। ठीक है। यस सर। लीज मतलब भाड़े पे लेंगे। हार्ड है। यस सर। अब लीज पे लेंगे तो अपना प्रॉफिट तो उतना ही होगा, 6-6 लाख रुपया, यस सर। बराबर है। डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन इधर पे डेप्रीशिएशन की जगह हम लोग को रेंटल माइनस करने को मिलेगा, यस सर, है हर ना। महीने का हर रेंट। महीने का रेंटल फिक्स था ना, कितना था, यस सर। 28,000 पूरे एक महीने का था, लेकिन पूरे साल का लेना है ना। तो ट्वेंटी यस सर। एट थाउजेंड इंटू 12 आपने बताया भी था, 3,36,000। यस सर, 3,36,000। ये अमाउंट पूरा माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो यस ये सर। अब बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख में से, माइनस रेंटल, क्योंकि ये अपना खर्चा हो गया ना, भाड़ा यस सर। देना पड़ रहा है तो भाड़ा आएगा। तो अब ये मैं ड्रैग कर लूँगा नीचे, तो ये अमाउंट आ जाएगा, देखो, ठीक यस है। सर। जैसे जैसे जा रहे वैसे वैसे देखो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितना है, 50% है। यस सर। तो टैक्स हम लोग इधर पे ले लेते हैं इसका, 2,64,000 इंटू 50%, दिख रहा है ना बच्चा 50। आपको। हाँ सर। 50% माइनस किया तो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा आधा, ड्रैग करेंगे तो उतना ही अमाउंट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करता ब्लू में। डेप्रिसिएशन है नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यस सर। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको, राइट, क्योंकि आप भाड़े पे हाँ ले सर। रहे तो आपको डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलेगा, यस सर। ठीक है। तो कैश इनफ्लो आपका कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट हो जाएगा, यस सर। है ना। और आपको सैलवेज भी क्या होगा, ज़ीरो मिलेगा, सैलवेज इसमें यस। थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं। हाँ सर। सैलवेज तो यस। उसको मिलेगा जो ओनर है, ओनर कब बनेगा, जब आप परचेस करेंगे, परचेस। अंडरस्टूड। यस सर। हाँ सर। तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये 12% की जगह यहाँ पे कितना टका हो जाएगा, 16%। 16% हो जाएगा। तो 16% का डेटा अपने पास ऑलरेडी है, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476। यस सर। आया बात समझ में। हाँ, ये सब में सर दोनों मेथड से करना है। हाँ, मतलब आपको परचेज सेल्स। मेथड से भी बोला परचेस। गया है, और आपको ऑप्शन बोला है कि भाई किस प्रपोजल के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, परचेज करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ओके। ओके। हाँ सर। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 1,32,000। जस्ट मिनट, हाँ, कुछ गलती हो गया क्या, अरे एक गलती हो गया। रेंटल अपना फिक्स था ना 3,36,000, यहाँ पे देखो वो हाँ नहीं सर। गया, हाँ इसको इक्वल करना पड़ेगा। हाँ अब बराबर आया, ठीक है, क्योंकि यस सर। रेंटल हर साल इतना ही होएगा ना, 3,36,000। हाँ सर। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आएगा 2,64,000, डेप्रीशिएशन टैक्स इतना लगेगा आधा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होएगा, कैश इनफ्लो इतना होगा, और 16% के हिसाब से उसका इतना आ जाएगा, यस सर। ठीक है। अब आपका 1,32,000 16 का भाव दिया है, 0.823 जो भी है हम लोग ने लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, और इसको ड्रैग कर लेंगे, और इसका टोटल निकाल लेंगे, सम ऑफ। तो टोटल वैल्यू जो आपको मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो मिल रहा है कितने का, 4,32,168। हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे तो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, यस सर। है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या कुछ? नहीं सर। है ना, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होएगा? 4,32,000। 168। और पहले वाले का कितना था? देखो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। वो अमाउंट चला गया, कितना था ये ऊपर? 14 लाख, 14,35,71, 14,35,71। देखो अब कौन सा लेने का बच्चा, कौन सा बड़ा है? ये 43 परचेस का। परचेस का बड़ा है कि नहीं? यस सर। कैसा देखते हो जरवेज, ध्यान से देखो। नहीं सर, लीज का लीज का 43 ज़्यादा आ रहा है ना, 4,32,000, लाख वो है 32,150। 4,30,000। यस सर। देखा? और वैसे अगर हम लोग ऐसे ही ऊपर से देख रहे थे तो क्या लग रहा था कि लीज ऑप्शन थोड़ा महंगा पड़ रहा है, हाँ सर। लेकिन लीज ऑप्शन इज़ द बेस्ट बिकॉज अपना जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है मैक्सिमम है। हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ऐसा कभी एग्ज़ाम में आया कि भाई आपको दोनों ऑप्शन दिया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट कि एज पर द परचेज ऑप्शन व्हाट वुड बी द बेनिफिट एंड एज पर द लीज ऑप्शन व्हाट वुड बी द बेनिफिट। ओके, यस सर, और लास्ट मैक्सिमम में। बेनिफिट जो रहेगा कंपेयर करके, दैट यू हैव टू सेलेक्ट, एडवाइज देम, कमेंट देम। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। तो दिस इज़ द केस।